टू माय यूट्यूब चैनल छोटे एंटरटेनमेंट। माशाल्लाह से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज माशाल्लाह से लखनऊ से हमारे यहाँ पर एडवोकेट साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी इंशाल्लाह देखते हैं आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। हमारे शाहजान भाई भी स्टार्ट करें एनिमल्स टाउन, फिर इंशाल्लाह वीडियो साथ में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शाहजान। आज मैं भिवंडी में छोटी में गोट फार्म पे और भिवंडी बकरा कमेटी तो हमेशा रहती है और माशाल्लाह हमारे मेहमान भी आए हैं। मेहमान के हमारे बकरे बाज शौकीन है। आपका भाई मेहमान नहीं कहे, आपका भाई हूँ, भाई है। अस्सलाम वालेकुम। तो सदर साहब आज क्या बोलना चाहोगे? माशाल्लाह लखनऊ से हमारे पास आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ से वकील साहब आए हैं, एडवोकेट मोइन साहब। जी 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 जैन गोट फार्म इनके गोट फार्म का नाम है। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा फार्म है। अननोन ब्लॉगर पे शूट भी हुआ था इनका लखनऊ का, जिन्होंने विलायती में बहुत धमाल मचाई। विलायतियों में जिन्होंने धमाल मचाई माशाल्लाह। सब आप लोग से सीखा हुआ है, आप लोग ने शौक बढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने दरवाजे अब्दुल्ला भाई आए है, अब्दुल एग्रो करके मोस्टली उन पे वीडियो उस चैनल पे भी आती है और सरफराज भाई के इस पे भी आई थी आती है। तो और मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे दरवाजे आए, छोटी में गोट फार्म पे आए, भिवंडी पूरी बकरा कमेटी से मिलने आए। कुछ लोग यहाँ मौजूद है, कुछ लोग नहीं है, कुछ काम में बिजी है, तो सारे लोग जमा नहीं हो पाए। ये 1 घंटे बाद अगर ये चीज़ होती तो वकील साहब पब्लिक देख के थोड़ा ये हो जाते, काफ़ी लोग आ जाते। वो तो सबको मालूम है, सब 12 बजे के बाद ही सब जमा होते। अभी फ़िलहाल जो आए हैं वकील साहब के लिए आए अल्हम्दुलिल्लाह। और वकील साहब आए भिवंडी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। और बापू ने लाए, बापू का बहुत बहुत शुक्रिया। बापू यानी हमारे सैयद साहब। मैं इजाज़त चाहूँगा कुछ, मैं भिवंडी अपने भाइयों के लिए कुछ कहना चाहूँगा। जैसे कि सदर साहब ने कहा कि बहुत शॉर्ट पीरियड में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत भिवंडी वालों ने दी, नो डाउट। पहले तो मैं बापू से माजरत चाहूँगा, बापू वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, चलेगी, ठीक है। बापू की नाराज़गी रहती है कि आप बहुत लंबा खींच देते हैं, लेकिन ये मोहब्बत है, बहुत अच्छी है। ये भिवंडी वालों की मोहब्बत है, भिवंडी की पूरी टीम की मोहब्बत है। वाकई जो मोहब्बत मुझे यहाँ पे मिली कि सबने एक दिल से मोहब्बत दी, मैं पूरी भिवंडी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बापू की आंख में आंसू आ गए। एक बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, प्लीज़ उसको ये मत समझिएगा कि वो मेरा कॉमन डायलॉग हो चुका है, ऐसा नहीं है। जिस जगह पे जाऊँ, मतलब हर दिन मेरे लिए मेरी खुशनसीबी समझ लूँ कि मेरा पेशा नहीं था ये, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेशा कुछ और है माशाल्लाह। तो इस पे लोग कहते थे तुम क्यों आए हो, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम अपने आप को नहीं समझ रहे हो। तो अल्लाह का शुक्र है आज ये इज़्ज़त से नवाजा गया हर गली में। आज भिवंडी में मैं आया हूँ, मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। मैं करीब से सदर साहब को देखा करता था, बहुत आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से, मुझे याद भी नहीं है। तो एक ख्वाहिश रहती थी कि यार कभी इन बड़े बकरेबाजों के बीच में पहुंच पाऊंगा, कभी अल्लाह इतने अच्छे लोगों से मिलवा पाएंगे। तो आज मेरी खुशनसीबी है, अल्लाह ने मुझे उस मुकाम पे लेकर आए कि मैं भिवंडी में आया और इतनी मोहब्बत मिली कि मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। देखिए सारी चीज़ें कैमरा में कैप्चर नहीं होती है। हम पिछले 1.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे मेरे भाई आए, जो नहीं भी आए उनसे हमारी बातचीत हुई। फिर से मैं वही बात कहूँगा कि हर दिन एक नई मोहब्बत मिल रही है। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ भिवंडी वालों ने एक अलग से मोहब्बत दी, जिसका मैं बेपना या अल्फाज कम पड़ जा रहे हैं, मैं कहूँ तो अल्फाज कम पड़ जा रहे हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं पूरी भिवंडी टीम को दावत देना चाहता हूँ कि प्लीज़, मैं जानता हूँ आप लोग का बहुत बिजी शेड्यूल होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आप लोग पे रहती हैं, लेकिन एक बार हमें भी टूटी फूटी खिदमत करने का मौका दें। हमारे लखनऊ में आएँ, तहजीबों का शहर है, बहुत मोहब्बत हम आपको देंगे। एक बार आप आएँ। और हमें पता है कि आप लोग बर्बरों के बहुत शौकीन हैं, हंसा के बहुत शौकीन हैं। हमारी सरजमी पे आप आएँ। मैं ये नहीं कहता हूँ जैन गोट फार्म से बिल्कुल भी आप परचेज नहीं करें, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन आप हमारे पास आएँ, हमारे फार्म पे आएँ, खिदमत का मौका दें। छोटा सा हमने स्विमिंग पूल भी अपने भाइयों के लिए बनाया है, अच्छा सा एक रिजॉर्ट बनाया है कि आप आएँ वहाँ पे। सदर साहब, ये मैं आपसे वादा लेना चाहूँगा कि अभी आप अपना सीज़न निपटा लें। मैं देख रहा हूँ आप लोग का बहुत बिजी शेड्यूल है, और बापू जो सबसे नौजवान पर्सनैलिटी नो डाउट है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़िम्मेदार आप हैं। तो आपसे मैं ये वादा लेना चाहूँगा कि आप भिवंडी की पूरी टीम को इंशाल्लाह लेकर आएंगे, जो खिदमत हो सकेगी इंशाल्लाह हम लोग मिलके करेंगे, क्योंकि आप हमारे घर के, आपको हमारे साथ मेहमान नवाजी इंशाल्लाह। ठीक है सदर साहब, बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन था जी। तो
वकील साहब जैसे कि मैं भी सेम फील्ड से हूँ माशाल्लाह। हाँ जी और मैं भी ये सब क्वेश्चन बहुत फेस करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल और लेकिन वही लोग मेरे पास आके बकरे भी देखते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग को आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब जो ये शौक देखिए, में नहीं है, मैं और ये शौक ऐसे कैसा लगा एक फील्ड से दूसरी फील्ड लोगों में को आने जो ये कि बहुत बोलना opposite है। चाहूँगा कि ये मेरी नबी की सुन्नत है माशाल्लाह। और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं बकरेबाज हूँ। हक से मैं एडवोकेट बाद में हूँ, मैं पहले बकरेबाज हूँ। हक से बकरेबाज। हक से बकरेबाज हूँ। मैं फ़ख्र से कहता हूँ, बहुत से सीनियरों ने मुझसे एक तंजिया अंदाज में कहा, मुस्कुरा के कहा, शायद वो मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे, कि अगर तुमने जितनी मेहनत ये बकरों की कारीगरी में, जितना वक्त तुमने जंगल में दिया या अपनी दोस्ती यारी में या बकरेबाजी में दिया, अगर इतने का आधा भी तुमने अपनी वकालत में दिया होता तो तुम एक बहुत कामयाब वकील होते। तो मैं उनसे कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का बहुत करम है कि अभी भी इतनी फाइलें मेरे पास पड़ी रहती हैं कि मुझे मना करना पड़ता है। और मेरा अकीदा है, मैं दिल से कहता हूँ, मेरा अकीदा है कि मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं था, मैंने बहुत छोटे से अपनी लाइफ देखी है। एक टूटी हुई एक्टिवा थी जब मैं एक छोटा सा बकरा लेकर आया था, और आज जिस मुकाम पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, एक छोटा मोटा फार्म अल्लाह ने करा दिया, मेरी कोई हैसियत नहीं थी। और जैसे जैसे मैं बकरों में जाता गया, अपने शौक़ को बढ़ाता गया। और मैं एक बात और भी कहता हूँ सारे बकरेबाजों से, जैसे आप लोग यंगस्टर हैं, मैं आपसे भी कहता हूँ कि एक छोटा सा मैसेज है सारे फार्म्स वालों के लिए भी है, जो मैंने अपना पर्सनल वो करा, कि इन बकरों को आप खुश कर दीजिएगा, कभी इनके आगे से मुंह का निवाला नहीं वो कम करिएगा, इनको भरपेट खिला के सुलाइएगा, अल्लाह आपको इतनी बेशुमार दौलत देगा कि आप रख नहीं सकेंगे। ये मेरा अपना तजुर्बा है, अल्लाह का शुक्र है। और एक एग्जाम्पल भी है मेरा कि मेरा, जैसे सरफराज भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और भी जो चैनल्स हैं, बापू का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने भाइयों का, कि ईद के बाद ही मेरा लगभग स्टॉक क्लियर हो गया। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लगभग क्लियर हो गया था। मैं ट्रेडिंग का बकरे लाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मुझे यहाँ मुंबई आना था, एक्सप्लोर करना था, और मैं खुशनसीबी समझता हूँ कि अच्छा हुआ मैं ट्रेडिंग के बकरे नहीं लाया और यहाँ आया तो लोगों ने दौलत कमाई, मैंने मोहब्बत कमा के यहाँ से जा, मुंबई से मोहब्बत कमा के। कभी भी आओ वकील साहब, मोस्ट वेलकम। नहीं, एक मैं सवाल मेरा था वकील साहब, जी, क्या भिवंडी में आया, मोहब्बत तो बहुत मिली, बकरेबाजी कैसी देखने मिली? बहुत प्यारा कलेक्शन है, बहुत प्यारा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बकरों में थोड़ा सा अभी कच्चा हूँ, अभी धीरे धीरे उस्ताद मेंढे लोगों से कैसे देखने सीखूंगा। मेंढे में नो डाउट हैट्स ऑफ है, बहुत प्यारा कलेक्शन है। मैंने देखे, उनकी पेटियाँ देखी, उनकी तैयारियाँ देखी। अभी मैं अपने आप को थोड़ा बहुत उस्ताद समझने लग गया था मेंढों के मामले में, लेकिन सारे भरम टूट गए यहाँ कि अभी भी इस रफ्तार में बहुत पीछे हूँ। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और मेरा जो प्रोफेशन है, हर दिन हम लोग को किताब पढ़नी पड़ती है, अपने सीनियर से समझना पड़ता है। तो मैं उस्तादों की हमेशा से इज्जत करता हूँ। तो मेरा भाई है, एक उस्ताद की तरह मैं मानता हूँ, अपना बड़ा भाई मानता हूँ। आप लोग हैं, उम्र में छोटे हैं नो डाउट, लेकिन एक्सपीरियंस में माशाल्लाह मुझसे बहुत वो हैं। सीखूंगा मैं, आप लोग से भी सीखूंगा। कुछ मेरे लायक अगर अल्लाह ना करे मेरी ज़रूरत कहीं पड़े मेरी फील्ड, मैं तो यही दुआ करता हूँ। लेकिन मैं एनी टाइम पूरी भिवंडी टीम के लिए खड़ा हूँ और दिल से शुक्रिया करता हूँ, एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मोहब्बत के लायक नहीं था, बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन जितनी मोहब्बत आपने दी है, मुझे तो लगता है कि जिस दिन यहाँ से जाऊँगा मैं मुंबई से, वो बड़ा इमोशनल मोमेंट मेरे लिए होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैंने पहले भी कैमरे में कहा है कि ज्यों-ज्यों दिन बीत रहे, शायद मैं अपनी ज़िंदगी में इतना कभी नहीं हंसा था, कभी नहीं मुस्कुराया था जितनी मोहब्बत आप लोग ने दी है। हर दिन मैं हंस रहा हूँ, हर दिन मैं मुस्कुरा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसे कि मेंढे आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, किलो कॉन्सेप्ट निकला, और किलो कॉन्सेप्ट निकालने वाला मेरे को यही एक बंदा लगा, वन एंड ओनली वन। मेंढों पे विलायती मेंढों पे पहला बंदा यही था जो जिन्होंने मेंढे वेट ऑन का उसका कॉन्सेप्ट निकाला, वेट ऑन डिलीवरी। आप देखिए, इस चीज़ के लिए मैं जानता हूँ कि भिवंडी वाले भी नाराज़ हैं थोड़ा सा मेरे लिए, मैं पहले से मानना चाहता हूँ। कोई नाराजगी कोई वकील नाराजगी साहब, नहीं। देखो अब जो अपना रेट खोलता है, हर एक की अपनी मर्जी है वकील साहब, कोई नाराजगी नहीं, हर आदमी अपने हिसाब से माल बेचता है। नहीं, कुछ नाराज़गी आई थी मेरे तक कि भाई आप रेट ख़राब कर रहे हो, ऐसा कर। अच्छा, मुझे वेट ऑन डिलीवरी पे देना था, तो नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा। और मैं आपके चैनल से और सबके चैनल से इस बारे में, अब चलिए आपने दुखती नोट पे हाथ रख के दिया, अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी टीम को लेके चलूँ, सबको लेके चलूँ, और जो भी करूँगा इंशाल्लाह अगली बार जब भी कोई भी नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा तो इंशाल्लाह सारी टीम से मशवरा करके, सारी चीज़ें करके। अब ये
मैं मानता हूँ कि पहले तो सिर्फ वीडियो कॉल से बात हुआ करती थी, फ़ोन पे बात हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी टीम अब मेरा एक परिवार हो चुकी है। हर सुख दुख में मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। हर इस बकरा इंडस्ट्री में कुछ भी नया लेकर आऊँगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि बिना मशवरे के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगा जिससे भिवंडी टीम को ज़रा सा भी मेरी वजह से नुकसान हो या कोई नाराज़गी हो। ये मेरा वादा, मैं यहाँ से वादा करता हूँ। मिलाई तुम्हारे को वैसे देना पड़ेगा। इंशाल्लाह आप। मैं तो वकील साहब बोलूँगा आपको कि आपने जो रेट दिए तो ये आपने पब्लिक का फ़ायदा किया, तो इससे हम भिवंडी बकरा कमेटी को खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको ये चीज़ की खुशी है। वकील साहब को ऐसा लग रहा तो एक बार ताली हो जाए, वकील साहब के लिए एक बार ताली हो जाए। हमको कैसा एडवोकेट साहब ये चीज़ की हमको खुशी है कि आपने लोगों कस्टमरों तक ये भाव में माल पहुंचाया। वेट ऑन डिलीवरी करके 470 480 जो भी आपने विलायती मेंढों का डाले थे, और अल्लाह के करम से जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके सारे मेंढे माशाल्लाह बिक गए भाई, बिक गए थे। और मैं समझता हूँ 350 करीब शायद मेंढे थे, सरदार भाई कुछ बता रहे थे अराउंड। कलेक्शन बहुत सारा आया और खुशी इस बात की हुई कि बहुत सारे मेंढे गए और जाने के एक हफ्ते बाद वापस मेरे पास आ गए। तो जो ट्रांसपोर्टर था वो कंफ्यूज भी हुआ कि यार ये क्या दिक्कत हो गई। तो वो पता चला कि वो इतना मुतमईन थे अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट से कि उन्होंने बहुत से मेंढे ऐसे हैं जो मेरे पास पलटी पे आ गए, अगले साल के लिए आ गए। और अल्लाह ने चाहा, एक ख्वाहिश है, कंपटीशन किसी से नहीं है, सब मेरे भाई हैं। एक ख्वाहिश है कि इंडिया के टॉप मोस्ट जो मेंढे होते हैं उसमें से एक हैवीएस्ट मेंढा में भी तैयार इंशाल्लाह अल्लाह उस मेंढे को अच्छी हयाती, सेहत, तंदुरुस्ती दे और आपको कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया। लेकिन वकील साहब जी, अपने नटिया भी देखा मैं तुम्हारे वीडियोस पे, सब चीज़ देखा, मोस्टली सब ब्रीड है। जी। लेकिन एक हंसा भी देखना चाहूँगा। हंसा मेरे पास है और मैंने सेल भी करे, बहुत मुनासिब रेट पे करे। हंसा का टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहूँ तो रिस्पांस मुझे नहीं दिख पाया था, तो हंसा का कलेक्शन मैंने बढ़ाया नहीं था। लेकिन मुंबई आया तो मुझे पता चला कि हंसा का क्रेज बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह जंगल से इस बार हंसा भी आएंगे और आप लोग सबके लिए खुशखबरी है और आपसे दुआ की भी दरख्वास्त है कि बहुत जल्द जैन गोट फार्म का एक नया सेटअप भी स्टार्ट हो रहा है जिसपे सिर्फ कोटा का ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ठीक है परचेजिंग हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक बार हमें भी खिदमत का मौका दिया जाए। कोटा के नाम से ही आप आएँ, किसी की कोई भी लालच में ऐसे देना चाहता हूँ कि जिससे आप आएँ और हमें भी खिदमत का मौका मिल सके। इंशाल्लाह ज़रूर। और हमारे साथ एक बहुत जवान आदमी है। सदर साहब बहुत सीरियस बातें हो गई, मैं चाहूँगा कि मौजू को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूछो के कर काव काव सवाल है। आप पूछेंगे पहले हजरत? 12 पढ़े हैं। एक शायरी से शुरुआत हुई। शायरी कहाँ आती है? मैं शायराना घर से थोड़ी, मैं लखनऊ का नहीं हूँ यार, मैं प्रतापगढ़ का हूँ। वहाँ शायरी नहीं, वहाँ डकैतों का इलाका है। डकैती वो लोग कर लूँ। पैसा दे के करो। हाँ, पैसा दे के स्कैनर भेजो। अभी बताया था ना मैं कोई अपने भाई को मैं पैसा रमजान में देता हूँ। डकैती करो। क्या सवाल, क्या है? सवाल पूछो जल्दी, फटाफट। कुछ है? मेरे हाथ में माइक आने के बाद सवाल ही नहीं पूछ रहे यार। जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स अपने वहाँ आते हैं, माशाल्लाह। जमुनार में किसी को रिस्पेक्ट मिलती है और किसी को ये मिलता है। तो मैं ये चीज़ नोटिस किया, आप बताओ इनको कितनी रिस्पेक्ट मिली है जमुनार में? मैं तो देख के ऐसा हुजूम लगा तो मैं कोई सेलिब्रिटी गया तो माशाल्लाह हमारे वही भाई माशाल्लाह भाई मेरे माशाल्लाह बहुत पॉपुलर है और अल्लाह उनको इतनी तंदुरुस्ती दे। और एक माजरत चाहता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जब मुलाकात हुई तो मेरी नज़र लग गई भाई को, लेकिन अब इंशाल्लाह काला टीका लगा के आएंगे। और मेरा अननोन ब्लॉगर बोला था, एक डायलॉग मारा था कि एडवोकेट साहब इतनी नशीली आग अगर आप लड़की होते तो मैं निकाह पढ़ा लेता। और माशाल्लाह वो रील बहुत वायरल हुई, वो बहुत रील वायरल हुई और लखनऊ से मेरे पास कॉल्स आने लगे कि भाई ये किस तरीके से बात हो रही है कि निकाह की बात भी वहाँ होने लगी। तो अल्लाह का शुक्र है। खैर अपार्ट फ्रॉम जोक बहुत अच्छा लगा और अभी भी आप लोग के बीच रहूँगा, 4-5 दिन रहूँगा और इंशाल्लाह जब मौका लगेगा आऊँगा। दिली ख्वाहिश है कि आप लोग के बीच अल्लाह अगर एक छोटा सा फार्म करा देता है तो इंशाल्लाह उसकी भी ख्वाहिश है कि मुंबई जैसा, ठीक है नो डाउट हर जगह बकरेबाजी होती है, लेकिन ये जुनून, ये शौक मैंने कहीं नहीं देखा। मुझे कहने में कोई वो नहीं कि ना मैंने लखनऊ में देखा न दिल्ली में देखा। प्लीज़ कोई मतलब मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, मैं किसी सिटी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जुनून और जो शौक मैंने यहाँ पे देखा बकरेबाजी का, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा कि सुबह 4 बजे
देवनार में मैं देखता हूँ जहाँ पे कंफर्टेबली अपने एसी के रूम में वो सो सकते हैं, लेकिन नहीं वो देवनार में टहलते हैं। तो ये ट्रेंड बाय ट्रेंड, पीढ़ी दर पीढ़ी, माशाल्लाह बहुत खुशी होती है चीज़ें देख के। बहुत जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया वंस अगेन इतनी मोहब्बत के लिए। आप सबका तहे दिल से, भिवंडी टीम का, स्पेशली सदर साहब का और सारे साथियों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया भाई। ये हमारे एक आ गए हैं मिस्टर गोट मास्टर। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। गोट मास्टर विद मास्टर ब्लास्टर। हाँ, मैं गोगो खाली बोलने जा रहा हूँ। ये जो अपना तो गोट मास्टर लिक्विड है इन्हीं का। इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूंगा कि इनका प्रमोट लखनऊ में भी कराऊं और वहाँ फ्रेंचाइजी इनकी चालू कराऊं, क्योंकि मैं इनका रिजल्ट आज आप लोगों के चैनल पे बताने जा रहा हूँ कि इनका सवाल तो तुम लोग करोगे नहीं, माइक बापू के हाथ में देख लिए तो पिलपिला गए था। तो मैं बोलने जा रहा हूँ इंशाल्लाह बकरा ईद के दिन जिसके ऊपर मैंने गोट मास्टर यूज़ करा था, जो बच्चा ब्लॉक हुआ था, रुका था, उसका रिजल्ट मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। और वो रिजल्ट हो सकता है आप लोगों के चैनल पे ना आ पावे, लेकिन आपको कोई ना कोई चैनल पे जरूर देखने मिलेगा। इस पे तो इंशाल्लाह दिखेगा। हम लोग मेरा जिगर, मेरी जान, मेरे जिगर का टुकड़ा, वन एंड ओनली, हक से बकरेबाज, सरफराज, अननोन ब्लॉगर। इंशाल्लाह एक बार का, दो बार का। भाई हम लोग जाएंगे पूरी लाइन। तब है तो रोक के बता शेखावत, तोड़ेगा छोड़ देगा बकरेबाजी। क्या है? इंशाल्लाह वो तो गोट मास्टर का रिजल्ट इंशाल्लाह दिखाया उसका भी जाएगा। बताओ तो जो बर्बर है अपना 6 फुट का हुआ कौन सा? बर्बर है जो 42 की हाइट का बराबर है। 45 की हाइट का। 45 की वो तो इंशाल्लाह ईद वाले दिन उसकी 45 की हाइट दिखाई जाएगी। वो तकनीक से दिखाई जाएगी 45 की हाइट। हाँ। और मेरा दोस्त कुछ बोलना चाहेगा, मेरा भाई, मेरे भाई से भी कुछ रिव्यू ले लो। अहमद भाई मेरे, अगर महफिल में रंग जमाना है ना तो सिर्फ बापू को लेके जाने का। महफिल में रंग जमाना है तो बापू को बुलाना है। हाँ, और देवनार में भी रंग जमाना है तो भी बापू को बुलाना है। हक से। रात में 3 बजे बापू को फोन करना है। अरे बापू बापू अबे ये मोहब्बत है, देखो कैमरा ये घुमाना मोहब्बत नहीं। है। हमारे इस ग्रुप में कैमरा नहीं घुमाना है। एक हमारे इस ग्रुप में वो क्या बोलते हैं, बकरे के मलकन मौत भी है, जो कि बराए मेहरबानी कोई उनको अपने फार्म पे ना ले जाए। दूरी दूर बन के फार्म पे जाते साथ ही 2-3 बकरे तो दम तोड़ने ही लगते हैं। और वो भाई चेक करते हैं, बोला सब एक्टिव बकरे लेते हैं। ये बाद में काट भाई जो सपाट है भाई, हाँ कोई बात नहीं, हंसी मजाक था। ये मजाक मस्ती है। मेरा भाई तो मेरे आज 3 साल से कंटिन्यू मेरे फार्म पे बैठता है। अल्लाह के घर में मेरा तो कुछ नहीं है। बकरे और गेन होते जा रहे हैं। नहीं जाऊंगा इसके पास, मेरे को खिला दो, मैं वजन बढ़ाता हूँ। मैं ठीक हो गया, बीमार बकरा भी ठीक हो जा रहा है। भाई जोक सपाट था भाई, वो बात को सीरियस नहीं लेना। और रमजा उतनी क्लिप को कट कर देना जो फिर कवर करा। आएगी यूट्यूब पे। अच्छा ठीक है। चलेगा बापू। लो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। खड़ी अपन मोइन भाई का इस्तेकबाल करेंगे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और बहुत 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 शुक्रिया हमारे एडवोकेट साहब का, जो हमारा मान रखे और बोले बापू मौका है तो चलो एक बार सदर साहब से मुलाकात कर लें। और उतने दूर से माशाल्लाह वो आए गाड़ी लेके सदर साहब से स्पेशल मुलाकात क्या करने चमक के रहे लिए। हो बापू आप। ओहो, बापू से लग रहा है रो रहे हैं। बापू सीरियस हो जाते हैं, मजा नहीं आती। हाँ बापू से लग रहा है रो रहे। अभी थोड़ा कुछ इस्तकबाल करेंगे वकील साहब का। हाशिम भाई बहुत बहुत वेलकम। हाशिम भाई ताली। बहुत शुक्रिया आपका, दिल ताली बजाओ यार। आज ऑन वीडियो सारी शॉल बहुत शुक्रिया। वकील साहब को डाली जाएगी। बापू तो दिल में लगे हुए, वकील साहब भी दिल में है प्यार तेरे होठों पे मितवा। बहुत वेलकम है वकील साहब का कि आप आए यहाँ पे माशाल्लाह। और इसकी वजह से क्या है, बकराबाजी को एक प्रमोट भी होएगा। यूपी लाइन में थोड़ा कम है इस चीज़ का, लेकिन इंशाल्लाह एक शुरुआत हुई है। ये चीज़ से जो प्रमोशन मिलेगा वो आउटस्टैंडिंग रहेगा इंशाल्लाह। हाथ से भैया बकरेबाज। जो यूपी का जो ट्रेंड था छोटे छोटे देसी बकरों का, इंशाल्लाह उसको पलटी मारेंगे यूपी बड़े इंशाल्लाह। कोटा में काम अभी आएगा ना यूपी का बरबरा 45 हाइट का। बराबर मेरा हमजा का माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम स्टॉप करो अस्सलाम। एक एक। भाई पहले तो हमारे 2 वकील भाई थे, इंशाल्लाह आज यह से हमारे इस्तेकबाल 3 करेंगे हो गए हमारे हैं। नबील दलवी। आज से फखर का मतलब, और हमारा सीना चौड़ा हो गया कि हमारे ग्रुप में 3 वकील हो गए हैं। यूपी में भी नथिंग करेंगे। अरे अब ये शॉल पहुंचाएंगे हमारे मिजाब भाई। मिस्टर गोट एक ही बना हुआ मास्टर। रील एक मिस्टर गोट मास्टर गोगो। अभी शॉल बनाए हमारे मोइन भाई।
माशाल्लाह। शुक्रिया नाम लेने के लिए। मोइन भाई को शॉल पहना रहे माशाल्लाह। वो मोइन भाई एडवोकेट है, ये मोइन भाई कौन है? वो बताएंगे बाद बड़े में भाई बताएंगे। है, मोइन भाई हमारे भाई हैं। अभी हमारे सदा साहब पहनाएंगे शॉल मोइन भाई को। बहुत शुक्रिया सदर साहब, इस मोहब्बत का बेपनाह ये शुक्रिया। लो बापू, ये बापू एक शॉल पहनाएंगे हमारे वकील साहब को। माशाल्लाह आप माशाल्लाह। नहीं पहन लेना। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज्यादा मत चपको, कलर छूटेगा थोड़ा। इधर आ जाएगा ना, इधर तो चाय रहो लेने के लिए। बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। मैं थोड़ी देर और रुका तो शायद इमोशनल हो जाऊंगा इस कैमरे पे। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। सदर साहब और पूरी भिवंडी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर से, कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और आपने जितनी इज़्ज़त दे दी मैं लफ्ज़ों में वाकई बयान नहीं कर सकता हूँ। और बहुत शुक्रिया आप सबका इस मोहब्बत के लिए, इस इज़्ज़त के लिए। और इंशाअल्लाह मिल के एक वादा करके जाता हूँ, इस भिवंडी टीम से एक वादा करके जाता हूँ कि जब तक अल्लाह ने सलामत रखा है, इस शौक़ को हम मिल के बढ़ाएंगे। जितनी नफ्सा नफसी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। सारे सब बकरेबाजों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। इस शौक़ को इस तरह से लेके जाएंगे जैसे हमारे छोटे वकील साहब ने कहा कि बहुत सी जगह पे हम लोग को फेस करना पड़ता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि हम लोग की एक लाइफ अलग है। पब्लिक हम लोग को बहुत डिफेम करती है। तो इंशाअल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लोग फख्र से कहेंगे नहीं मेरा भाई पहले बकरेबाज है, उसके बाद फिर एडवोकेट। चाहूंगा कि आपका काम एक बार कवर करूं, एक बार क्या मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं पूरी भिवंडी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैं अल्फाज ख़त्म हो जा रहे हैं कहने के लिए। मैं पूरी भिवंडी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आएँ। एक छोटा सा फॉर्म अल्लाह ने दिया है, हमें खिदमत का मौका दे वहाँ पे। सदर साहब आपसे ये जिम्मेदारी लेके मैं यहाँ से मैं आता रहूँगा, मेरा वादा है आप लोग के बीच लोग भी आएंगे आता इंशाल्लाह। रहूँगा। एक बार आप प्लीज़ आएँ, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच। कुछ और मैं एक बात बोलना चाहूँगा मोइन भाई कि हमने तो कुछ नहीं किया वकील साहब आपके लिए। ये अभी तो टीम है ही नहीं, टीम रहती तो कम से कम आपको 30 शॉल पड़ती है। तो ये तो अभी 5-6 शॉल पड़ी है। तो ये अल्लाह का, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अभी पब्लिक कम है, टीम के हमारे मेंबर कम है, फिर भी आप आए हमारे दरवाजे, यही आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बापू ने आपको लेके आए, बापू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सरफराज भाई को मिस कर रहे हैं हम लोग। सरफराज भाई तो हमारी जान है मुंबई में, मतलब हर किसी को पहचानवाने वाला, हर किसी को जानने वाला। वो तो एक मेहमान बन के आए थे और अल्लाह ने एक सगा भाई बना के मुझे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक सगा भाई है वो मेरा। उसके लिए तो अगर खून का एक एक कतरा भी मुझे कुर्बान करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इधर भी कहीं भी, इधर भी कहीं भी ऑन कैमरा बोलता हूँ, कोई भी लफड़ा करके वो आएगा मैं खड़ा हूँ उसके साथ, अल्लाह ना हर करे। तरीके से खड़ा हूँ उसके साथ, ऑन कैमरा बोलता हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना कि करे। मुखालफत इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ। मैंने तो हर किसी से कहता हूँ, मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि मेरी ज़रूरत अल्लाह मतलब मेरे दुश्मन को भी ना पड़े। मेरा प्रोफेशन ऐसा है, किसी को ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बात मोहब्बत की जब आएगी तो ज़रूरत पड़ेगी तो खून का एक एक कतरा मेरे भाई के लिए मैं मौजूद है। क्या बात। उसने जो कर दिया, मैं फिर कहता हूँ मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। उसने जितना मेरे लिए कर दिया, शायद मेरा कोई सगा भी होता तो ना कर पाता जितना उसने इतने कम टाइम में कर दिया। उसने मुझे पूरी दुनिया में पहचानवा दिया कि एक बकरेबाज भी है। कोई नहीं जानता था मुझे, मैं एक छोटे से शहर में एक कोने सी जगह पे बकरेबाजी कर रहा था, कोई नहीं जानता था। उसने मुझे पूरी दुनिया में हर जगह से, कुवैत से, कतर से, दुबई से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत कहीं ना कहीं सदर साहब से भी हमको मिलवाने वाले बापू और सरफराज भाई हैं। तो वो एक नाम ऐसा है कि वो ता जिंदगी मेरे साथ जुड़ा है। अन्नान ब्लॉगर जिंदाबाद। और कैसा है वकील साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम लोग कुछ ये नहीं है, मेरे हिसाब से हम कुछ नहीं कर पाए। भाई बहुत शॉर्ट पीरियड के टाइम में आप आए, हम लोग कोई चीज़ कर नहीं पाए। ना आपके नाम का केक बना पाए, ना इंशाल्लाह हम लोग केक प्रोग्राम रख काटेंगे। पाए। आप लोग आइए, मैं लखनऊ इसीलिए बुला रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे नहीं अगर तो आपको काफी कुछ लगता है- फंक्शन होता था। मैं माफी चाहता हूँ कि हम लोग नहीं ज्यादा नहीं, कुछ कर आप पाए। मेरे भाई- इसमें मैं बापू को ब्लेम भी कर रहा हूँ कि बापू ने बहुत शॉर्ट पीरियड के टाइम में आपको लेके ये आए। मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैं चाह रहा था जैमल सीजन का टाइम है, आपने इतना टाइम नहीं, देखिए सारे फंक्शन से कीमती होता है टाइम, और 1.5 घंटे का टाइम अगर आपने सीजन में मुझे दे दिया तो इससे बड़ा कुछ नहीं। मैंने कहा तो कि मैं यहाँ से दौलत कमा के नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से मोहब्बत कमा के जा रहा हूँ। इस शहर से मैं मोहब्बत कमा के जा रहा हूँ।
इंशाल्लाह आऊंगा, घर की एक रोटी भी खाऊंगा। आप लोग आप अपना सीजन निपटा लें, मैं आऊंगा, बहुत परेशान करूंगा आपको। मैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम। इतनी आपने सदर साहब इतनी इज्जत दिया, खैर मकदम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा आप इज्जत देने लगेंगे तो उल्टी होने लगेगी, बस इतनी इज्जत हवजा में हमको इससे ज़्यादा इज्जत आ जाए। और एक हाँ चलो, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सब मार्क कर रहा हूँ मैं तेजा है, माँ किधर है, साला उधर साल पे साल, इधर खाली खाल खाली। ठीक है, देख लेगा आप, जा रहा है। अरे हंसी मजाक थी भाई, हंसी मजाक थी भाई, हंसी मजाक थी भाई। कल की सॉल वापस ले लिए भाई ने, कल की सॉल वापस ले लिए। अच्छा, ये जो बापू है ना, बापू दिल में है, बापू दिल में है, और सरफराज भाई की जान शान मान हमारे बापू है। बापू सबके दिल में, शॉल में नहीं है। मेरी बात का कोई बुरा नहीं माने भाई, जोक सपाट है भाई, नहीं बोलता हूँ तो खाना नहीं हजम होता है भाई। नहीं, वीडियो में मजा भी नहीं आती है, वो व्यूज भी नहीं तुम नहीं रहते हो ना तो ऐसा लगता है वीडियो ही नहीं है। अरे देवनाथ तुम्हारे भी घर अधूरा रह गया। ये बहुत चढ़ा रहे भाई, चले के जा रहे हैं, तो मजबूत रहता नहीं है। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ की दरख्वास्त मेरे भाई की स्टाइल में।